जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। आज कुल क्वेश्चन 75 है। इस 75 क्वेश्चन में 2 से 5 क्वेश्चन हर लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया है। आप इस वीडियो को पूरे गंभीरतापूर्वक अंत तक देखिए और बार बार देखिए, सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1892 ईस्वी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? सियाली, मद्रास। डॉक्टर रंगनाथन ने बंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया? 1962 ईस्वी। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई? 1957 ईस्वी। डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1992 ईस्वी। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? 1928 ईस्वी में मीनाक्षी कॉलेज, अनाम लाई नगर में। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और इस चैनल पर सभी कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, वो भी निःशुल्क में। आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या भी है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या को हल करने का कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1931 ईस्वी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? PS शिवा स्वामी अय्यर। कालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका इंट्रोडक्शन किसने लिखी है? WC वेरविक सयर्स। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1933 ईस्वी। कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? MALA माला। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफिकेशन कैटेलॉग कोड की रचना कब की गई? 1934 ईस्वी। एक लाइक तो कर दीजिए, आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जब तक मैं आपको बोलूँगा नहीं आप तो लाइक भी करने वाले नहीं हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1937 ईस्वी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटेलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1938 ईस्वी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1955 ईस्वी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड फैक्ट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1963 ईस्वी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1961 ईस्वी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1952 ईस्वी। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1935 ईस्वी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1951 ईस्वी। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? 1992 ईस्वी। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई थी? PN कोल।
रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई? ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक 1992 ईस्वी में। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, एवरी रीडर हिज हर बुक्स। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, एवरी बुक इट्स रीडर। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है, पाठकों का समय बचाएं, सेव द टाइम ऑफ रीडर। पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र है, पुस्तकालय एक वर्धनशील बढ़ती हुई संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तक के सर्वार्थ है भी कहा जाता है? द्वितीय सूत्र को। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है? प्रथम एवं तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है? प्रथम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? प्रथम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक व्यवस्थापन पर जोर देता है? तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपकर से संबंधित है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकृत व्यवस्थापन पर जोर देता है? चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय स्वचालन या नेटवर्क पर जोर देता है? पंचम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र केंद्रीकृत सूचीकरण पर जोर देता है? चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों में वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों के अधिकारों पर जोर देता है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के कार्य घंटों पर जोर देता है? प्रथम सूत्र। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी को। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास कितने प्रकार के होता है? 2। पहला बाल विकास और दूसरा वयस्क विकास। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जैसे भवन निर्माण, कर्मचारियों की नियुक्ति और पुस्तक खरीद। वयस्क विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो अस्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है, जैसे पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, तकनीक का विकास, कर्मचारियों की व्यावसायिक कौशल में विकास। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है। पंचम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल के प्रयोग की वकालत करता है। पंचम सूत्र। मोबाइल पुस्तकालय सेवा एक महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया है? लाइब्रेरी ऑन व्हील।
लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा कब सरादा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की गई थी? 1963 ईस्वी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का राष्ट्रीय प्राध्यापक कब नियुक्त किया गया था? 1965 ईस्वी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक सेवा की ओर केंद्रित करता है? द्वितीय और चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित करता है? द्वितीय और चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार की ओर केंद्रित करता है? पंचम सूत्र। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने वर्गीकरण के गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन अपने किस पुस्तक में किया है? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मानव मस्तिष्क ने बिना मध्यस्थता किए प्रत्यक्ष रूप से बनाया गया घटना का आलेख किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? मेटा डॉक्यूमेंट। जन्म पूर्व सूची में किसका योगदान है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितनी जगह देने की सिफारिश की थी? 25 वर्ग फीट। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु कब हुई? 27 सितंबर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के लंदन में शिक्षक कौन थे? WCB शेयर्स। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बिब्लियोमेट्रिक को क्या नाम दिया था? लिब्रामैट्रिक्स। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने दी? मॉरिस ग्वायर। भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील है। ऑर्गेनिज्म जीव। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेल आइकन को अभी तक अगर क्लिक नहीं किए हुए हैं तो क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आप वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखते रहिए और प्रत्येक दिन नोटबुक में नोट करते रहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।